नहीं, जिनको सुमित सर आप कुछ पूछना चाहेंगे या कोई और है जो पूछना चाहेगा? चलिए। हाय। चलो नहीं, आप तो पूछना, ये तो बनता है। हाय। क्योंकि हमने देखा कि बाहुबली जैसी सक्सेस फिल्म के बाद आप लोगों की फिल्म लगी है और बहुत ही अच्छा कर रही है। हमने देखा कि हमने रिव्यू किया, लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है। थैंक तो यू। क्या जब इस तरह से फिल्म सक्सेस होती है, लोगों को पसंद आती है, तो क्या थॉट आता है, क्या टेक होता है आप लोगों का? आई थिंक सबसे अच्छी बात है कि एक सक्सेस फिल्म के बाद एक और सक्सेसफुल फिल्म, यानी कि इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ऑडियंस पिक्चर देखना चाहती है। इट्स नॉट कि एक ही बार देखती है, एक ही फिल्म देखती है और फिर घर से बाहर नहीं निकलती। पीपल लाइक टू बी एंटरटेन। समर हॉलीडेज हैं, बच्चों की छुट्टियां हैं, अभी काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिस में भी छुट्टियां शुरू हो जाती है। गर्मी इतनी है, लोग जाके कुछ ना कुछ एंटरटेनिंग इंडोर ही करना चाहते हैं। सो वी आर प्रोवाइडर्स ऑफ दैट एंटरटेनमेंट। तो बहुत अच्छा लगता है व्हेन दे अप्रूव एंड से वी आर वेरी हैप्पी टू गो एंड सी योर फिल्म। और उसके बाद जो अच्छी बात यह है कि कहीं ना कहीं आई फील अ फिल्म डूइंग वेल। हम लोग सब कहीं ना कहीं जो चर्चा थी कि उस वजह से कोई दूसरी फिल्म को हार्म ना हो, पर मुझे तो लगता है उससे पॉजिटिव ये हुआ है कि लोग थिएटर आना चाहते हैं। सो इंस्टेड ऑफ हार्मिंग, आई थिंक सक्सेस हैज बेनिफिटेड आवर फिल्म टू आल्सो गेट कंज्यूम्ड बाय मोर पीपल। श्रद्धा जी। श्रद्धा जी, सो स्वीट या, थैंक यू। श्रद्धा काफ़ी है, थैंक यू। पर आई थिंक कि जब लोग टिकट खरीद के आपकी फ़िल्म देखने जाते हैं तो ऑब्वियसली बहुत बहुत अच्छा महसूस होता है। और एक्चुअली मेरे डैड अभी दिल्ली में हैं और उन्होंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखी। और क्योंकि उनका एक पता नहीं एक वहम है कि जो भी फिल्म वो दिल्ली में देखते हैं वो लोगों को पसंद आती है। और मतलब एक ऐसा वहम है, पता नहीं, पर तो उन्होंने फिल्म देखी और उनको बहुत पसंद आई। एंड बहुत अच्छा लगता है जब आपकी फैमिली को आपका काम, आपकी फिल्म अच्छी लगती है। एंड या आई थिंक कि अगर हम इफ़ वी कैन क्रिएट कि लोग टिकट लेके सिनेमा में जाए तो आई थिंक कि दैट्स अ वेरी गुड फीलिंग। या तो सबको थैंक यू कहना चाहूँगी, बट टुडे इज़ द फर्स्ट डे एंड या थैंक यू फॉर द लव। स्पेशली बिकॉज ऑफ द डिजिटल एज, आजकल क्या हो गया, पीपल रादर वेट एंड गो और सी इट ऑन द फोन, सी इट ऑन टीवी। तो अगर पहले दिन इतने सारे लोग आ रहे इकट्ठा होकर, दैट्स अ वेरी 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 गुड साइन। सो थैंक यू टू एवरीबडी हु इज come out to support the film, to enjoy the film, and to all the people that are going to go today, continue watching it. A big thank you from us. कुछ डैडी के साथ मतलब बातें हुई क्या? मेरी ज्यादा बात हुई मुझे लगता है, उन्होंने मुझे भी फोन कर दिया। नहीं, उन्होंने मुझे फोन किया। बहुत वो इतने एक्साइटेड हो गए, इतने खुश थे फिल्म देख के कि उन्होंने कहा कि आज मैं कुछ बहुत धमाकेदार खाना खाने वाला हूँ, क्योंकि वो बहुत हेल्दी खाते हैं ना। तो उन्होंने बोला कि मैं जो खाने वाला हूँ ना आज सेलिब्रेट करने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। एंड उन्होंने अर्जुन का नंबर भी लिया मुझसे और बोला कि आई रियली हैव टू स्पीक टू अर्जुन, एंड ही लव्ड हिम इन द मूवी ऑल्सो। तो अच्छा फीलिंग है। अर्जुन, आप भी कुछ बोलने वाले थे। तू इंटरव्यू कर रहा है कि सवाल पूछ रहा है? नहीं, मैं वही कह रहा था, उनका फोन आया आज सुबह सुबह जब उन्होंने फिल्म देखी और मुझे वही बता रहे थे कि श्रद्धा की फिल्म उन्होंने जब भी दिल्ली में देखी है तो हमेशा वो चली है, लोगों को पसंद आई है। बट द गुड पार्ट वाज, एज अ पेरेंट ऑफ कोर्स ही वाज एक्साइटेड, बट बतौर एक्टर जब इतने दिग्गज कलाकार आपकी तारीफ करते हैं और खुले दिल से करते हैं, तो एज एन एक्टर यू फील वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज द एक्सपीरियंस दैट मैन हैज, एंड टू बी एबल टू से ही लव्ड माय परफॉर्मेंस, ही लव्ड द फिल्म। तो यू ऑलवेज फील स्पेशल एज एन एक्टर व्हेन यू रिसीव प्रेज फ्रॉम अ फेलो एक्टर। वो हमेशा चीज़ बहुत मायने रखती है। डजंट मैटर व्हेन दैट प्रेज कम्स। लोग होता है ना, 6 महीने बाद भी कोई कलाकार पिक्चर देख ले और आपको बोले ना, यू फील वेरी वेरी नाइस व्हेन पीपल फ्रॉम योर ओन कम्युनिटी लाइक यू फॉर द वर्क दैट यू डूइंग। हेलो श्रद्धा। हेलो हेलो मैम, आपका फोन खड़ा है। हाँ, तभी मैं कर रही हूँ। अच्छा, आप लाइव कर रही है? अच्छा जी, सॉरी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज की सुबह कैसी थी आपकी? नर्वसनेस थी या एक्साइटमेट थी? कैसी थी आज की सुबह आपकी? आप दोनों की सुबह आज कैसी थी? ये एक्चुअली पहली बार है ना कि someone's asking this question. Interesting. Honestly, because I don't think Friday के दिन हम लोग ज्यादा बातें करते हैं ना। फ्राइडे के दिन ज्यादा एक्टर्स बाहर आके इंटरव्यूज नहीं करते। एक्चुअली दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। वेरी नाइस क्वेश्चन। तो मैं एक्चुअली आपको कल रात से बताती हूँ। कल रात को स्क्रीनिंग थी और उसके बाद घर पहुँची, और क्योंकि प्रमोशंस चल रहे थे तो कल रात को पता चला कि यार थोड़ा मतलब अभी सोना है, थोड़ा वक्त मिला है, क्योंकि आज सुबह कुछ था नहीं, प्रमोशन था नहीं। तो फिर उठ के मॉम और भैया के साथ ब्रेकफास्ट किया और साथ में खाए, हम डोसा खाया, बहुत अच्छा बनाया था। और नहीं बहुत मतलब बहुत टेक्निकल हो गई अपने दिन के और आई मीन और नहीं, क्योंकि
काफ़ी टाइम से घर का खाना खाने का मौका नहीं मिला, प्रमोशन में बिज़ी थे, तो अच्छी सुबह रही है और बहुत अच्छा लगा। शाइलो भी था मेरा डॉगी, तो सब साथ में थे तो अच्छा लगा। मेरी सुबह नहीं हुई, मैं दोपहर को ही जागा हूँ आज। और आप लोगों ने बिहार में शूटिंग की, बिहार के बारे में बहुत प्री कंसीव नोशंस हैं, आप लोगों को पर्सनली बिहार कैसा लगा? आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट इज हमने फिल्म के जरिए वही तोड़ने की कोशिश की है जो वहाँ की प्री कंसीव नोशंस है। वी ऑलवेज वांटेड टू मेक श्योर कि लोग नए तरीके से नहीं पर असली तरीके से देखें, क्योंकि क्या होता है बहुत सारी फिल्मों में हम देखते हैं कि गैंगस्टर, पॉलिटिशियंस, पुलिस ऑफिसर्स बिहार से हेल करते हैं। कभी भी आपने ये नहीं देखा कि जो मेन लीड होता है रोमांटिक पिक्चर का वो एक गांव से आता है जो बिहार से है। सो वी वांटेड टू मेक श्योर वी डू जस्टिस। सो मोर देन अस जस्ट शूटिंग देयर, जरूरी था कि वहां से बाहर निकल के भी when you go out and shoot the film everywhere else, the character should speak and behave the same way. पर वहाँ पे जो गोल चक्कर है वो तो सभी जानते हैं। मैं जब प्रमोशन पे भी गया था मुझे याद है कि मैं होटल से बाहर नहीं निकल पाया था। मैं कुछ साल पहले गया था, तो वहाँ से जो प्यार मिलता है उन लोगों से तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। Whether you shoot in UP, Bihar, across India, I think Bombay, the good part is people are used to shooting, so they give us that space where they know they meet us all the time. When you go to these places, for them it is so nice that they will wait for even 2 to 3 hours just to catch a glimpse while we are working. And they respect the fact that you can't take pictures, they're okay. They just want to wave. Yeah. Which is so, I mean, that's the simplicity of your audience liking you. Exactly. Is a wave. Exactly. And you know, when I started out as an actor, I know मैं थोड़ा meander कर रहा हूँ, हम गुंडे की शूटिंग कर रहे थे कोलकाता के कोयले के खदानों में आगे चल के 3 घंटे दूर। तो मेरी इशकज़ादे ही लगी थी उस वक्त। तो कहीं ना कहीं लोग रिएक्ट कर रहे थे, रणवीर, मैं, प्रियंका, हम सब, इरफान सर, सब शूटिंग कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं मेरी एक फिल्म लगी थी, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि यार इतना रिएक्शन क्यों दे रहे हैं, कि मतलब यू नो मे बी देव सीन समथिंग और द अदर। बट then my staff told me, no, raise your hands, they've been waiting to see you. And that was the first time where I ever did this, to wave. And I swear to you, it is such an overwhelming emotion. Yeah. When people just wave back and they smile and they cheer for you. Yeah. That is, because you might never be able to meet all of them and shake hands or take selfies, but just a wave for them or a smile towards them while you're working for them is the purest form of connecting with your fans. And it is special when we shoot across the world. But definitely in the heartland when we go, they are very, very simple. They are so passionate about their feel for you. They call you with their character names. You know, to be called Parma, to be called Bala. You know, these are things that I can't quantify and explain to you कैसा लगता है, because उसी के लिए तो आदमी काम करता है कि एक आइडेंटिटी बने ऐसी जहाँ पे लोग आपको आपके किरदारों से जाने। तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब इट्स स्पेशल अक्रॉस द कंट्री टू शूट। क्या बात है सर। So Arjun, Shraddha. तूने बोला क्या बात है? It's a good thing, na? What happened? I'm scared now. अच्छा, you're visiting a Reliance store. It's all about gadgets and technology. मैंने कुछ बोला ही नहीं, तू क्यों ओवर जस्टिफाई कर रहा है? तो give me that tough look and all. पर मैंने कुछ नहीं, मैं तो देखा तेरी तरफ। Still, तो visiting a Reliance. क्या बात है, पूछिए है। क्या ना है? क्यों डर क्यों रहा है यार? डर लग रहा है आपसे? चल पूछ। So it's like Reliance store. बहुत दिनों बाद दिखा वैसे, तू कहाँ था इतने दिनों से? हाँ, तड़ी पार। क्या बोला? मनोज क्यों चुप रहा है? Keep the mic closer to you. अच्छा ठीक है। हाँ पूछ ना, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, Reliance Digital is all about gadgets and जी technology. जी जी जी। So are you personally a gadget freak or something? My sister makes fun of me. I'm not quite the gadget freak that people assume that any youngster is. Actually, my sister is the reason I understand most of the gadgets, because I leave it to her. She's a very big tech geek. She's aware of everything new, every app to download, anything possible that my house needs or I need. I have to call her up and ask her, because मैं इतना lost रहता हूँ काम के चक्कर में that I'm not able to actually get so involved in making sure things are okay. तो मेरे टीवी के HD कनेक्शन से लेके मेरे आईफोन को चेंज करने से लेके छोटी छोटी चीज़ें, whatever it is, she is the one who actually helps me out. जैसे मैं travel करता हूँ, I love to watch football, but sometimes you don't get the perfect channels on every television that you're there. तो she's the only reason, वरना मैं पागल हो जाता अगर वो नहीं होती ना। मेरे वैन के अंदर भी उन्होंने पूरी जो टेक्नोलॉजी सेट की है, it's all her. So yeah, she should be coming here more often than me. Your turn, Shraddha. What? Are you a gadget freak personally? Am I a gadget freak? Which is your favorite gadget? freak तो नहीं हूँ, पर I mean कभी-कभी मतलब फ़ोन को मैं बहुत दूर भी रख देती हूँ।
अच्छा वो ब्रेक मिलता है फ़ोन से. तो I don't think I'm a tech freak. I'm not a tech freak. What's your favorite gadget? Mac Pro. Mac Pro. Computer. Mac. हाँ So, पूछ. honest question for an honest answer. Honest question for an honest Yeah. answer. So I Okay. need an honest. What is the real motive visiting Reliance Digital today? What is the real motive? मतलब Visiting this place today. तुम पुलिस ऑफिसर की तरह जो सवाल करो हमें सच बताइए आपका यहाँ आने का मुद्दा क्या है सीआईडी आई है चेक करने यार मुद्दा ये है हमारी एक फिल्म आ रही है या आ चुकी है जो आज रिलीज हो चुकी है तो ऑनेस्ट आंसर ये है कि रिलायंस डिजिटल का सपोर्ट रहा है हमारी फिल्म के साथ सो व्हेन समबडी सपोर्ट्स यू for something good, you must come and support them for when they need and they want to do something good. That is the honest answer. पर तू था किधर इतने दिन से? That would be last two questions from Arjun, one second. Arjun here. जी sir. Hi, how are you? Arjun, hi. Just a second. I'll give Hi, the mic to Shraddha. you. Hello. Hi. अर्जुन जानना चाहूंगा कि ऐसी 2 फिल्में आ चुकी हैं जिसमें 2 किताबों पे बन चुके 2 स्टेट्स जी। हाफ गर्लफ्रेंड जी। श्रद्धा आपके लिए पहली फिल्म है अब बायोपिक में काम करने वाली साइना नेहवाल की तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या ऐसी कौन सी किताब है जिस पे फिल्म बने और जिसमें आप दोनों स्टार करें अगर ऐसी कोई ख्वाहिश है तो आप बताएं ये तो बहुत बड़ी ख्वाहिश हो जाएगी कि एक बुक भी चुने जिसमें हम दोनों ही करें थोड़ा सोचना पड़ेगा. हाँ थोड़े टाइम में बताती हूँ. नहीं थोड़ा सोचना पड़ेगा. हाँ, बहुत मतलब- सारी अच्छे बुक्स है. कैसे चूज करें? हाँ मतलब थोड़ा मुश्किल है एक बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू आंसर इट नेक्स्ट टाइम आई विल ऑनेस्टली रिमेंबर दिस अभी सोच में लगा अभी दिया. जेन्युइनली दिमाग में नहीं आ रहा वन पर्टिकुलर बुक दैट आई वुड बिकॉज़ आई एम नॉट अ रीडर आल्सो मैं पिक्चरें ज्यादा देखता हूं सो दैट्स व्हाई Can we pass Behind the bars. mic towards this side? Who's it by? It's on? That would be last. Behind Bars it's called. Chalo, I shall try and read it for sure. But yeah, you guys should suggest it if there's something. Honestly, if anybody reads it, we would love to get material out there from people also. यार. अभी सोच में पड़ गई हाँ. पूरी तरह से. वो Next देखो, time, hopefully उधर आपको hurdles बताऊंगी. की रेस चल रही देखो. You've already asked a question. श्रद्धा अच्छी बात है. Okay. You had a question for the movie? movie questions? Yeah, please. श्रद्धा इस चेयर पे बैठ जा. I take that as a compliment. I mean, आप सबने सवाल नहीं सुना ना क्या पूछा उन्होंने? सुना? नहीं? हाँ, वो बोल रहे हैं उन्होंने आप पूछा कि आप इतनी अच्छी तरह कैसे हमें हर बार हर परफॉर्मेंस के साथ इमोशनल कर देते हो या रुला देते हो? रुला देती हूँ बेसिकली. पर आई होप ये अच्छी बात है. एंड आई होप थैंक यू. लेकिन आई थिंक मोहित सूरी इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस. वो जिस तरह से हमें समझाते हैं हमें डायरेक्ट करते हैं तो उन्हीं की वजह से आपको जो महसूस होता है वो उन्हीं की वजह से है. तो या श्रद्धा तो आप सब मस्त इधर बैठ के वेट कर रहे हो हम इधर सेंटर दुख देंगे एक फोटोग्राफर देखो वहां से मस्त खींचे जा रही है फोटो माइंड ब्लोइंग उसको सब लुक मिल रही है उस अरे तरह उसको देखते अंदर नहीं आने दिया. क्यों? देखते। चलो हाँ नहीं आप क्यों? पूछ लेते वो सर। लेट आई. हाँ? उसको भी तड़ी पार कर दिया आप लोग So mean, guys. Why is she outside? अच्छा वो अलग से अच्छा मीडिया के नहीं है ठीक है अच्छा ओके. श्रद्धा जो आपकी अपकमिंग जो फिल्में जो आपकी अपकमिंग फिल्में आने वाली हसीना या जो बायोपिक है तो आप चाहेंगे कि उसमें भी बारिश के सीन हो बारिश के गाने आए आप चाहेंगे क्योंकि हिट होते हैं. आई I think the questions मुझे will go लगता है श्रद्धा चाहती है उनके घर पे गीजर नहीं बारिश का ही वो सेटअप हो बस But I think, Shraddha, Arjun, thank you so much for being here. You just last one here. इन्होंने बहुत सीरियसली पूछा है कि मैं चाहूँगी क्या उसमें बारिश हो या ना हो. अगर वो स्क्रिप्ट के मुताबिक होता है तो आई डोंट माइंड. आई डोंट माइंड. आई डोंट माइंड. नहीं वो किसको सुने किसको सुने. थैंक यू सो मच सर थैंक यू
थैंक यू। मेरा सबसे फेवरेट सीन एज एन एक्टर परफॉर्म करते वक्त आई वुड हैव टू से दो तीन सीन्स है। द वन वेयर आई कम टू श्रद्धा's हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, बिना ज़्यादा कहानी दिए, जब मैं पहली बार रिया के घर आता हूँ, और एक लाइन है जहाँ पे मैं पहली बार एहसास करता हूँ कि मेरा दर्जा क्या है और उसका दर्जा क्या है। तो वो पूछती है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या, क्या हुआ? तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं यहाँ पे बहुत बेढंगा महसूस कर रहा हूँ। अब बेढंगा ऐसा शब्द है ना, खुद आप बोलो ना तो खुद घिन आती है। वो बेढंगा महसूस करना मतलब इट इज इमेजिन इन सोसाइटी टू फील आउट ऑफ प्लेस। मतलब कभी ना कभी हम सब ने एक सिचुएशन में महसूस किया यार काश मैं इधर नहीं होता, बिकॉज आई डोंट फिट इन। So for me, that scene, I got affected while doing that scene, because that is one of the toughest scenes, because it's about emoting with your eyes.